हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों हम लोग अपने 3 यूनिट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में स्टडी करी। फिर बच्चों हमने सेकंड यूनिट में एसिड, बेस एंड सॉल्ट को कवर करा। और बच्चों थर्ड यूनिट में हमने देखा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट यूनिट आज से स्टार्ट होने जा रहा है, यूनिट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है जैसे कि बच्चों कार्बन भी हमारा एक एलिमेंट है और ये कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा नॉन मेटल्स में आता है। ठीक है, नॉन मेटल है हमारा कार्बन एक। और बच्चों कार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, जबकि ये अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में तो 0.03% है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन इसका यूज़ बहुत है। ठीक है, यानी कि हर जगह ही एक तरीके से ये, बल्कि मैं ये कहूँगा जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से ही बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने बता दिया ये इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। वही पॉइंट है जो मैंने बताया है कि हर जगह पाया जा रहा है, एनिमल्स के अंदर भी है, जो हम खाना खा रहे हैं, ग्रेन्स हैं हमारे या वेजिटेबल्स हैं, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें भी कार्बन है, ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, या आप फ्यूल्स वगैरह जो जला रहे हैं, वुड है आपका, केरोसिन ऑयल है, एलपीजी है, और ये सब चीज़ें तो आपकी कुकिंग में यूज़ होती हैं, जिनसे आपकी व्हीकल्स चल रही हैं। पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गया, ये सब में भी कार्बन होता है आपका। ठीक है, तो मैं इसका कहने का मतलब है कार्बन मतलब जबकि कम है अमाउंट में हमारी अर्थ क्रस्ट में भी और एटमॉस्फेयर, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, और बच्चों कार्बन के कंपाउंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में जो है कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। ठीक है, तो यूनिट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि ये आपको हायर क्लासेस में बहुत हेल्प करेगा अगर आप अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे तो। ठीक है, तो देखिए वही पॉइंट कुछ बना दिए हैं, सिंपल से हैं। क्या है हमारा यूनिट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यूनिट 4 आ गया। ठीक है, तो मैं लिख दिया कार्बन इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा क्या है एलिमेंट है वो कार्बन है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। मतलब इसके बगैर लाइफ नहीं है, अर्थ लाइफ ख़त्म हो जाएगी, कार्बन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, देखिए द नेम कार्बन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किससे हमें मिला है, कार्बो, जिसका मतलब क्या होता है, कोल, विच मीन्स कोल। द नेम कार्बन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। ठीक है, तो ये आप 1 2 3 करके नोट कर लिएगा। स्टार्टिंग ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो मैंने कहा एकदम से पढ़ाने से अच्छा है कि थोड़ा सा आपको कार्बन के बारे में बता दें 4-5 बातें। और देखिए मैं क्या लिखा है, ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स, मैंने बताया एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ठीक है, कार्बन के ही कंपाउंड से बने हुए हैं, यानी हर चीज़ में कार्बन है। विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं वो हम उनको क्या बोलते हैं, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हायर क्लास में जाएंगे तो ये एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो जाती है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, यानी कार्बन के कंपाउंड पढ़ते हैं। और देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अवर फूड मटेरियल्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर, टी, मतलब जो भी आप खा रहे हैं एक्सेट्रा, ठीक है, मीट, ठीक है, आर कंटेन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सब में क्या होते हैं, सब कार्बन कंपाउंड से ही बने हुए हैं। ठीक है, और कॉटन हो गया, क्लोथ्स हो गए जो आप पहन रहे हैं, नायलॉन हो गया, जो भी कपड़े वगैरह बन रहे हैं, सब के अंदर क्या है, कार्बन है या कार्बनिक कंपाउंड है। द फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, नेचुरल गैस, सीएनजी, पेट्रोल आर कार्बन। सीसी का मतलब समझ लिए कार्बन कंपाउंड है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ऐसी पेपर है आपका, ये भी कार्बन से बन रहा है, पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रेस एक्सेट्रा और ऑल्सो, ये सब क्या है, कार्बन है, इनके अंदर कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं किसी मटेरियल में कार्बन है या नहीं, तो आप क्या करें, उसको बर्न करें, जलाएं। ठीक है, जब जलाएंगे उसको तो उसमें से गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो हमें कैसे पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, तो मैंने आपको बताया भी था कि CO2 का टेस्ट, तो जब आप उसको लाइम वाटर आपका क्लियर एक सोल्यूशन होता है एकदम साफ़, तो जब आप उसको पास कराएंगे उस गैस को, अगर आपने कोई मटेरियल बर्न करा है तो उसमें से जो गैस निकलेगी उस गैस को अगर आप लाइम वाटर में पास कराएंगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, हमारा मिल्की हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये इस मटेरियल के अंदर कार्बन है। तो आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो कि किस मटेरियल में कार्बन है या नहीं है। ठीक है बच्चों,
तो आप इसको बच्चों पॉज करके नोट कर लिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाना पसंद करता है या किस टाइप का बॉन्ड कार्बन के एटम्स के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको बताया था एक आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा था, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, और क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यानी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे के अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा था, या और आपका जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट पूरी करके और स्टेबल हो जा रहे थे। ठीक है, कैटायन आयनाइन बन जा रहे थे। लेकिन बच्चों कार्बन के केस में ऐसा नहीं हुआ, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाया, कार्बन बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ठीक, कैसे करेगा देखिए बच्चों, मैंने लिखा है इसमें कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और हम आपको पता है ये कार्बन का सिंबल मैंने लिख दिया, यहाँ पर होता है C। ठीक है बच्चों, तो कैसे देखिए समझिए, जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का आप सबको पता है 6 होता है, तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन Kl, यानी कि K में 2 आ जाएंगे उसमें, और L में कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 8 हमारे 4 और 2 6 हो गए, तो इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी क्या कहते हैं 8 to 8 होंगे। ठीक है, तो लेकिन चक्कर क्या है, इसमें है 4। ठीक है, तो और एक दूसरा केस ये भी है कि ये 4 लूज़ कर दे, या तो 4 गेन कर ले तब 8 हो जाएंगे, या 4 लूज़ कर देगा तो 2 ही रह जाएंगे। तो हम डुप्लेट को और ऑक्टेट को क्या मानते हैं, स्टेबल कन्फिग्रेशन मानते हैं, इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, ना तो ये 4 लेगा किसी से और ना ही 4 ये किसी को देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी जो वैलेंस शेल है उसको कैसे कंप्लीट करेगा, कैसे स्टेबल बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग। ठीक है, शेयर करेगा एक दूसरे एटम से। ठीक है, दूसरे एटम की वैलेंस शेल से। तो देखिए मैंने लिख दिए इसमें कुछ पॉइंट, वही जो भी मैंने आपको बताएं। कार्बन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो हमारा बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से बनता है, और आयोनिक बॉन्ड आपको याद होगा वो किससे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो मैंने क्या बताया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म कौन सा बॉन्ड बनाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन एटम रिक्वायर, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ठीक है, वो कैसे लेगा, विच इट गेट्स बाय शेयरिंग। मैंने आपको बताया शेयरिंग करेगा, ये ना तो गेन करेगा ना लूज़ करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बीच में आ गया मामला, तो इसमें क्या होगा, ये शेयर करेगा। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो क्या कितनी हो गई, 4 हो गई, दैट इज़ कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स होता है 4। ठीक है, क्योंकि इसकी लास्ट शेयर में 4 है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, टेट्रावैलेंट कहलाएगा। टेट्रा मीन्स 4। अब देखिए बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो कि कॉज है कि कार्बन कंपाउंड इतनी लार्ज क्वांटिटी में क्यों है, इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनते हैं कार्बन के। ठीक है, वो क्या कहलाती है, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से ही कनेक्ट करके ये हंड्रेड्स ऑफ कार्बन को अटैच कर सकता है, चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। ठीक है, तो वही मैंने बताया सेल्फ कम्बिनेशन। सेल्फ कम्बिनेशन का मतलब होता है कैटिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स, उसकी एबिलिटी है टू कंबाइन विथ इट्स सेल्फ, अपने आप ही में कंबाइन हो जाता है, अपने आप से सेल्फ लिंकिंग शुरू कर देता है। इट्स सेल्फ एटम टू एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग, बहुत ही लंबी स्ट्रेट और ब्रांच चेंज, एंड रिंग्स, चेन भी बना सकता है ये, और जुड़ के रिंग्स भी बना सकता है। अभी पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटिनेशन। वो क्या कहलाएगा आपका, कैटिनेशन कहलाएगा, यानी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वही कैटिनेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टेन आपका पेट्रोल में ही पाया जाता है, C8H18। तो इसमें कार्बन के कितने एटम आपस में लिंक है,
8 कार्बन है, ठीक है। ऐसे ही आपका कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कार्बन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। सेलुलोस होता है, आपका स्टार्च होता है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ कार्बन अपने आप को एक दूसरे से लिंक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी बहुत ही यूनिक और एक आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको आप पॉज करके नोट कर लिए। तो बच्चों अब हम स्टडी करेंगे कि कार्बन जो है हमारा नेचुरली किस फॉर्म में ऑकर हो रहा है। तो बच्चों हमें जो है कार्बन फ्री स्टेट में भी मिल जाता है और कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। फ्री स्टेट में थोड़ा कम पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जैसे आपका डायमंड है या ग्रेफाइट है, डायमंड ग्रेफाइट। और अभी एक और रिसेंटली भी डिस्कवर हुआ है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जिसे बोलते हैं, उस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इन 3 फॉर्म में ये फ्री स्टेट में मिलता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई एयर में हमारा, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स हो गए आपके, पेट्रोल, कोल जिसमें आ जाता है। और बच्चों आपको जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब में क्या होता है, ये कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है बच्चों। तो वही बच्चों मैंने थोड़ा सा एक बना दिया है, इसमें छोटा सा एक पैराग्राफ आप नोट कर लीजिएगा इसको। क्या हेडिंग हमारी, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमारा किस फॉर्म में होता है, ऑकर। तो कार्बन ऑकर्स इन नेचर, नेचुरली क्या होता है, इन फ्री स्टेट, नेचर इन फ्री स्टेट एज एलिमेंट, एलिमेंट मेरे खाली इसमें कार्बन ही होगा, ठीक है। एज वेल एज इन दी कंबाइंड स्टेट, तो आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा और कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलेगा, इन दी फॉर्म ऑफ कंपाउंड विद अदर एलिमेंट से मिलके ये कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। जैसे हम हाइड्रोकार्बन स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन मिलके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब देखिए पहले मैंने इन फ्री स्टेट में बताया है, इन फ्री स्टेट कार्बन ऑकर्स इन नेचर मेनली इन 2 फॉर्म्स, मेनली तो 2 फॉर्म है इसकी, डायमंड एंड ग्रेफाइट। देखिए मैंने एक और बताया आपको जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, अनदर नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन इज बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बच्चों इसको नोट कर लेगा। अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, और बना देते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस पे, क्योंकि ये भी रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है। और डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ये भी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अब देखिए इन कंबाइंड स्टेट में मैंने एग्जाम्पल्स दे दी बहुत सारे। कार्बन ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड सच एज CO2 गैस इन एयर, कार्बन इसके अंदर भी है, ठीक है। यहाँ कार्बोनेट्स हमें मिल जाते हैं। कार्बोनेट में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक आ जाएगा। फिर फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हमें ज़मीन के नीचे दबे में, उनसे जो फ्यूल बन गया है, जो पता ही होगा आप लोगों को फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। बहुत पुराने जो ज़मीन के अंदर चीज़ें दब गई थी, बड़े बड़े जंगलात वगैरह, तो उससे जो वो जो कन्वर्ट किस में हो गए, आपके फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये सब क्या हो गया, वुड, कॉटन एंड वूल एक्सेट्रा। ये आपके क्या हो गया, कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे। कार्बन इसके अंदर कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको आप पॉज करके नोट कर लिए।